Hello friends, welcome back to your own YouTube channel. Hope you guys are doing well. So today we are going to discuss about section 173 of Companies Act which deals with meetings of the board. मतलब बोर्ड मीटिंग के बारे में डिस्कस करता है ये सेक्शन. आइए देखते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या हैं. तो 173 सेक्शन मीटिंग ऑफ द बोर्ड के बारे में डिस्कस करता है. 173 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? एवरी कंपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग उसको कब हेल्ड करनी है? विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको पहली मीटिंग हेल्ड करनी है. जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर. फिर जो सब्सिक्वेंट मीटिंग्स होंगी वो कैसे हेल्ड करनी है? मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स इन अ ईयर. मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग इज़ 120 डेज. मतलब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर करनी है जिस दिन से वो इनकॉर्पोरेट हुई है. फिर जो सब्सिक्वेंट मीटिंग्स होंगी वो मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी है उसको एक साल में. और मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है 2 मीटिंग्स के बीच में? 120 डेज़ का. मतलब 120 दिन का गैप हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बीच में. तो मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स उसको करनी है. सब्सिक्वेंट की बात कर रहा हूँ. और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग उसको हमेशा 30 दिन के अंदर अंदर ही करनी होगी इनकॉर्पोरेशन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर. मतलब जिस दिन सपोज 1 अप्रैल को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उसको 30 अप्रैल तक मतलब 30 अप्रैल तक उसको मीटिंग पहली बोर्ड मीटिंग मतलब कर लेनी होगी. और जो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स होंगी उसको एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी है. और मैक्सिमम गैप 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में कितना हो सकता है? 120 दिन का. उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. और 173 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? या तो इन पर्सन कर लेंगे या फिर फिजिकली. मतलब इन पर्सन और फिजिकली या फिर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो वीडियो मोड विच आर केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग. तो मतलब या तो पर्सन आ जाओ मतलब इन पर्सन आ जाओ मतलब फिजिकली जिसको बोलते हैं, या फिर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो वीडियो मोड विच आर केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग. ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो जिससे कि आइटम्स जिससे कि रिकॉर्डिंग हो सके, मतलब रिकॉर्डिंग करने के केपेबल हो, आप वैसे ऑडियो वीडियो मोड का भी यूज़ कर सकते हो. प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification specify such matters which shall not dealt with in a meeting through video conferencing और AVM. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे मतलब बाय नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ ऐसे मैटर्स को ला सकती है जो कि डिस्कस नहीं किए जाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फिर ऑडियो वीडियो मोड से. अभी तक तो ऐसे कोई मैटर नहीं है. पहले कुछ मैटर्स थे लेकिन उनको डिलीट कर दिए गए. तो अभी इन प्रेजेंट ऐसा कोई भी मैटर नहीं है. वो जो मैटर थे वो ऑलरेडी डिलीट हो चुके. तो अभी सारे मैटर्स आप ऑडियो वीडियो मोड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कस कर सकते हो, प्रोवाइडेड टू कुछ कंडीशन को कंप्लाई करने के बाद. तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन के द्वारा ये चीज़ बता सकती है कि हम ये मैटर्स डिस्कस नहीं कर सकते हैं थ्रू AV और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए. ठीक है. 173 सबसेक्शन 3 बात करता है नोटिस गिवन टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी नॉट लेस देन 7 डेज इन राइटिंग बाय हैंड डिलीवरी बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. तो मतलब जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस है वो कम से कम 7 दिन पहले मतलब डायरेक्टर्स को जाना चाहिए डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग से. तो 7 दिन का नोटिस तो कंपनी को मैंडेटली सर्व करना ही पड़ेगा हर डायरेक्टर को. और डायरेक्टर को नोटिस कैसे जाएगा? उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाएगा. अगर रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है तो हम एक बार डिन में चेक कर लेंगे. डिन में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर में उनका रजिस्टर्ड एड्रेस होता है तो हम उस एड्रेस पे, तो मतलब 2 एड्रेस पे आप भेज सकते हो, या तो रजिस्टर्ड एड्रेस पे या फिर जो एड्रेस डिन में प्रोवाइडेड है उस एड्रेस पे. प्लस कैसे जाएगा? इन राइटिंग जाएगा, बाय हैंड डिलीवरी भेज सकते हो, बाय पोस्ट भेज सकते हो या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. याद रखना जब आप बाय पोस्ट से भेजोगे तो एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन मतलब आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मतलब 7 दिन प्लस 2 दिन, क्योंकि पोस्ट से ये प्रिज्यूम किया गया है कि 48 आवर्स लग जाते हैं पोस्ट से नोटिस को डिलीवर होने में. तो इसलिए 7 डेज प्लस 2 डेज अगर आप पोस्ट से भेज रहे हैं. अदरवाइज अगर आप बाय हैंड डिलीवरी कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से कर रहे हैं तो आपको 7 दिन ही मिलेंगे बोर्ड मीटिंग के नोटिस को देने के लिए डायरेक्टर्स को. बोर्ड मीटिंग के नोटिस जब भी आप दोगे तो उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए? डे लिखा होना चाहिए, टाइम लिखा होना चाहिए, वेन्यू लिखा होना चाहिए, एजेंडा लिखा होना चाहिए नोटिस में. अब प्रोवाइडेड मीटिंग कैन बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट एट मीटिंग. अगर कंपनी को वैसे नॉर्मली तो 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है बोर्ड मीटिंग का,
ठीक है, हर डायरेक्टर्स को। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो ये नोटिस को शॉर्टर भी कर सकते हैं। मतलब अगर कंपनी कुछ अर्जेंट बिजनेस डिस्कस करना हो तो 7 दिन का वेट ना करके शॉर्टर नोटिस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल 1 दिन का, 2 दिन का शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन हो कंप्लाई करनी होगी, वो ये है कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ़ एनी शैल बी प्रेजेंट एट मीटिंग। तो कंपनी को क्या, जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उस मीटिंग में प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट प्रेजेंट देन डिसीजन टेकन एट सच बोर्ड मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड शैल बी फाइनल ओनली ऑन रेटिफिकेशन देयर ऑफ बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी। अब ये थोड़ा मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा, इसको समझते हैं थोड़ी ईजी लैंग्वेज में। कंपनी को नॉर्मल नोटिस देना होता है 7 दिन का, बोर्ड मीटिंग का नोटिस जाता है 7 दिन में। लेकिन एक इसकी एक्सेप्शन क्या है कि कंपनी को अगर कोई अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्ट करना हो तो वो शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग को बुला सकती है। शॉर्टर नोटिस मतलब कितना होगा, 7 दिन से कम का ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन शॉर्टर नोटिस का मीटिंग कंपनी तभी दे सकती है जब कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो मीटिंग में आया है और डिस्कशन जो भी हो रहा है उसके प्रेजेंस में हो रहा है। लेकिन सपोज अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में नहीं आया तो क्या शॉर्टर नोटिस वैलिड होगा? हाँ, अभी भी वैलिड होगा। तो आप क्या करोगे, जो भी बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होगा आप वो डिसीजन लेके रिजोल्यूशन पास कर लोगे और वो रिजोल्यूशन को सर्कुलेट कर दोगे सारे डायरेक्टर्स के पास और रेटिफाई मतलब अप्रूव करवा लोगे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। अब दोनों सिचुएशन बन गई, कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है लेकिन वो मीटिंग में नहीं आया। मीटिंग में अगर नहीं आया तो भी आप क्या करोगे, डिसीजन को लेके उसको सर्कुलेट कर दोगे सभी डायरेक्टर्स को और रेटिफाई करवा लोगे, मतलब अप्रूव करवा लोगे एक डायरेक्टर से। तो ऐसे दोनों ही सिनेरियो में क्या कहते हैं, शॉर्टर नोटिस का प्रोविज़न एप्लीकेबल रहेगा। होप आपको समझ में आया होगा। अब 173 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट फॉर सेंडिंग नोटिस अंडर दिस सेक्शन शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़। ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, अब मतलब वैसे तो नोटिस भेजने की जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी की भी होती है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑथराइज हो इस काम के लिए, उसकी भी। तो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट अगर नोटिस भेजने में उसने डिफ़ॉल्ट किया तो उसको 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि नोटिस भेजना एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, मतलब मैंडेटरी है वो। तो नोटिस देना आपको देना ही देना है, चाहे कोई डायरेक्टर डिनाई भी करे फिर भी आपको नोटिस सर्व करना ही करना है। चाहे कंपनीज के आर्टिकल में पहले से प्री डिटरमाइंड है कि ये बोर्ड मीटिंग इस दिन होगी, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंपनी को नोटिस सर्व करना ही करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड मीटिंग का नोटिस हर केस में, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। अगर नहीं करते हैं तो जो भी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होगा उसको 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। अब 173(5) बात करता है ओपीसी के बारे में और स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी के बारे में। ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन इफ एट लीस्ट वन मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ बीन कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर एंड गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग इज नॉट लेस देन 90 days। अब ओपीसी हो गई, स्मॉल कंपनी हो गई, डोरमेंट कंपनी हो गई और कोई स्टार्टअप कंपनी भी है, तो ये छोटी कंपनियां हैं, मतलब छोटी कंपनी है, तो इसलिए इन पे अगर 4 बोर्ड मीटिंग का प्रोविज़न होगा तो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा इनके लिए। इसलिए कंपनीज एक्ट में इनके लिए क्या प्रोविजंस दिए गए कि ये साल में 2 बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन इन पे ईयरली की जगह हाफ ईयरली कंप्लाइंस है। हाफ ईयरली कंप्लाइंस इन द सेंस इनको ईच हाफ ईयर में एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है। ईच हाफ ईयर मतलब हर 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग, फिर अगले 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग। लेकिन उन दोनों बोर्ड मीटिंग्स के बीच में आपको कम से कम 90 दिन का गैप रखना पड़ेगा, मतलब मिनिमम 90 डेज़ का गैप आपको दोनों बोर्ड मीटिंग्स के बीच में गैप रखना पड़ेगा। मतलब जो फर्स्ट हाफ ईयर में आपने बोर्ड मीटिंग करी और जो आपने सेकेंड हाफ ईयर में बोर्ड मीटिंग करी, उन दोनों मीटिंग्स में आपको 90 डेज़ का गैप रखना पड़ेगा। तो ये प्रोविज़न किसके लिए था, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और कोई स्टार्टअप कंपनी है तो उसके लिए भी था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ओपीसी पे प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर उसके पास सिर्फ एक डायरेक्टर है। एक डायरेक्टर है तो मीटिंग क्या होगी, अकेला डायरेक्टर तो बैठ के मीटिंग कर नहीं सकता, तो बोर्ड मीटिंग करने का कोई यहाँ पर प्रोविज़न है ही नहीं। तो अगर ओपीसी में सिर्फ एक डायरेक्टर है तो उस पर बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर उसके पास एक से ज़्यादा डायरेक्टर हैं तो बोर्ड मीटिंग के प्रोविज़न भी एप्लीकेबल होंगे और उसको साल में 2 बोर्ड मीटिंग कंडक्ट भी करनी होगी, हाफ ईयरली ईच।
मतलब हर एक हाफ ईयर में एक एक बोर्ड मीटिंग उसको करनी होगी। और मिनिमम गैप कितना हो सकता है, 90 डेज़ का, कम से कम आपको 90 डेज़ का गैप रखना होगा। तो ये था सेक्शन 173 अबाउट मीटिंग ऑफ बोर्ड्स। तो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो और समझ में आया होगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।